डॉक्टर चक मिसलर सिखा रहे हैं और पहले हम प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर, हम तुझ में आनंदित हैं कि इस समय हमको ये अपॉर्चुनिटी तूने दिया है, कि एक अवसर दिया है तेरे बारे में समझने का। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। उत्पत्ति के पहले अध्याय का हम पहले वचन से शुरू कर रहे हैं सीखने को। और एक अद्भुत बात यह है कि हमेशा हमको सबसे पहले दिमाग में ये पकड़ लेना है कि पवित्र बाइबल हमारे समय के बाहर की बातों में से लिखा गया है, हमारे समय के अंदर लिखा हुआ नहीं है। हमारे समय जो हम कहते हैं, हम वर्ष कहते हैं, महीने कहते हैं, कितने मिनट्स कहते हैं, आवर्स कहते हैं, ये सारी समय की घटनाओं के बाहर बैठ के परमेश्वर है। ओके, समय के बाहर परमेश्वर है, समय के बाहर परमेश्वर है, जो समय के बाहर रहने वाला परमेश्वर है। उसने हम तक समय के अंदर हमको समझ में आएगा ऐसी भाषा में हमको पवित्र बाइबल दिया है। तो हमारा दिमाग कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम जैसे समय के अंदर रह रहे, हमारा परमेश्वर भी समय के अंदर रहने वाला है। हम ये दिमाग में नहीं लेना है। जब भी हम पवित्र बाइबल को उठाएंगे पढ़ने के लिए, उत्पत्ति से लेकर जब हम शुरू कर रहे हैं, तो पहला दिमाग हमारा क्लीन कर देना है, साफ कर देना है। हमको सही ढंग से समझना है कि ये पवित्र बाइबल वो किताब है जो समय के अंदर हमको समझने के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें जो परमेश्वर है समय के बाहर रहने वाला परमेश्वर है। ओके, वो समय के बाहर रहता है, वहां से उसने मनुष्यों को प्रकाशन दिया और फिर ये पुस्तक लिखे गए हैं। ठीक है, तो हम वो परमेश्वर के बारे में समझने के लिए जा रहे हैं जो समय के बाहर रहता है, समय के अंदर नहीं है। पवित्र बाइबल में दो भाग किए गए हैं, एक नया नियम है, एक पुराना नियम है। अगर इसके अंदर हम एक महत्व का क्या है समझने की कोशिश करेंगे, तो पुराना नियम जो है वो राष्ट्र के बारे में है। ओके, और नया नियम जो है वो मनुष्य के बारे में है। और एक बात यहाँ पर महत्व की ऐसी है कि इसमें जो परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी के ऊपर आ रहा है, वो परमेश्वर जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, उस सृष्टि करने वाले परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आया। तो हम पुराने नियम में उत्पत्ति में देखेंगे कि सृष्टिकर्ता कैसा सृष्टि किया है, और नए नियम में हम देखेंगे यही है वो सृष्टिकर्ता जो नए नियम में मनुष्य बनकर आया है। अगर पहले 5 किताब देखेंगे तो उसे तोरा कहा जाता है। उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती की पुस्तक और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबें जो है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती की पुस्तक और व्यवस्था विवरण, इसे तोरा कहा जाता है। और ये 5 पुस्तक जो है ये मूसा ने लिखी हुई मानी जाती है। ओके, और उसके बहुत सारे प्रूफ भी है कि मूसा ने इसे लिखा है। अब उत्पत्ति के अंदर देखेंगे तो हम शुरुआत क्या हुआ, सृष्टि के शुरुआत में क्या हुआ उसके बारे में हम देखते हैं। और एक ये पूरी बाइबल की शुरुआत भी हम उत्पत्ति को ही मानते हैं। ओके, तो उत्पत्ति सबसे पहला पुस्तक है। तो उत्पत्ति मतलब शुरुआत, उसका मतलब ही है उगम। उत्पत्ति का मतलब ही है शुरुआत। तो हम वो सारी सृष्टि का लेख हमको उत्पत्ति में मिलता है। अगर निर्गमन में जाएंगे तो राष्ट्र कैसे जन्म लिए उसके बारे में हमको देखने को मिलता है। और लेव्य व्यवस्था में जाएंगे तो उन राष्ट्रों को क्या नियम दिए गए थे उसके बारे में दिया है, व्यवस्था दी गई थी उसके बारे में लिखा है। और गिनती के पुस्तक में देखेंगे तो हम ये राष्ट्र जो बनाया था परमेश्वर ने, वो जंगल के रास्ते काट रहा था, जंगल के रास्ते घूम रहा था, परमेश्वर उनको जंगलों में घुमा रहा था, उसके बारे में हम गिनती के पुस्तक में देखते हैं। व्यवस्था विवरण को देखेंगे तो उसके अंदर परमेश्वर ने सारे व्यवस्था को इकट्ठा करके लेकर आया है और उसे व्यवस्था विवरण कहा गया है, जिसके अंदर आपको उत्पत्ति से शुरू करके व्यवस्था विवरण, गिनती की पुस्तक में जितने परमेश्वर ने राष्ट्र के साथ बातें किया है, व्यवस्था में डाला है, वो सारे इकट्ठे करके आपको व्यवस्था विवरण में मिल जाता है।
अगर हम पवित्र बाइबल को पढ़ने लगेंगे तो इसके अंदर हम हिंदी भाषा में या कोई भी अपने समझ के भाषा के अंदर पढ़ते हैं तब इसे ये भाषांतर करके लाया हुआ है। लेकिन अगर इसकी सच्ची जो इब्रानी भाषा है उसके अंदर देखेंगे तो वहाँ लिखने वाले का एक कलाकारी उसके अंदर देखने को मिलता है। उसने इब्रानी भाषा के अंदर पुस्तक को इस तरह से लिखा हुआ है कि उसके अंदर के कुछ कुछ अक्षर जो है उसने छुपा के रखे। तो जब पढ़ा जाता है तो वो अक्षर छुपे हुए होने के कारण उनका अर्थ भी अलग निकलता है। इसके लिए जिसको वो पढ़ाई लिखाई की है, उस कलाकारी की पढ़ाई लिखाई जिसने भी की है, वही इंसान उस छुपे हुए अक्षर को बाहर ला सकता है, जोड़कर फिर शब्द बनाकर उसका अर्थ महत्व का क्या है वो हमारे तक पहुंच जा सकता है। तो इस प्रकार का यहूदियों ने किया हुआ काम था जब पवित्र बाइबल इब्रानी में लिखी गई थी। तोरह की पुस्तक जब इब्रानी में लिखी गई थी तो ये 5 पुस्तक जब इब्रानी में लिखे गए थे तब इसके बारे में इस प्रकार की कलाकारी यहूदियों के बीच में किए गए थे कि उसके अंदर के कुछ अक्षर छुपा के रखे जाते थे ताकि उसका सच्चा अर्थ लोगों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन उसमें अगर किसी ने ये कलाकारी का अभ्यास किया हुआ है वही इंसान उस छुपे हुए अक्षर को बाहर निकाल सकता है, फिर उसका पूरा अर्थ निकाल कर हमको बता सकता है। तो ये उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का डर बैठ गया था कि परमेश्वर का नाम लेने से भी लोग मर जाते हैं। तो वो लोगों की सहायता के लिए उन्होंने ऐसा कोड लैंग्वेज यूज किया था कि ऐसे शब्द तैयार किए उन्होंने जिसके अंदर से कुछ अक्षर वो छुपा के रखते थे और बाकी वो लोग पढ़ पाएंगे ऐसे ही रखे थे। लेकिन उसका अर्थ फिर जो लिखा है पढ़ रहे हैं वो नहीं रहता है। उसके अंदर छुपे हुए अक्षर को जब खोज निकालेंगे तभी उसका अर्थ सच्चाई में क्या है तब मालूम पड़ता था। इसके लिए लोग मर नहीं पाते थे क्योंकि उनको सच्चाई उतनी गहरी मालूम नहीं पड़ती थी। तो वो परमेश्वर का उस तरह से वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे और लिखते समय उसमें से कुछ कुछ अक्षर वो छुपा के रखते थे। वो लोगों की सहायता के लिए ऐसे करते थे। नीति वचन के 25 अध्याय के 2 वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। नीति वचन के 25 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर को की महिमा गुप्त रखने में है परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने में होती है। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 25 अध्याय का 2 वचन, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। अब ये तकनीक जो है अक्षर को छुपा के रखने का, ये तकनीक को हमारे इंग्लिश भाषा में भी उसको इस्तेमाल किया गया था। इसमें छुपाया नहीं गया था लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोग हैं जो लिखान करते हैं, लेखनी करते हैं, जो लिखते हैं, ओके। तो उनके टाइपोग्राफी जिसे कहते हैं, ओके। तो उनके अभ्यास में ये है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा एक पैराग्राफ दे दिया, एक कोई हिस्सा दे दिया पढ़ने के लिए, तो वो कहते थे कि इसके अंदर का शुरुआत जब आप एक एक लिपि को पढ़ते जाते हैं तो हर लिपि से शुरुआत करो, एक पहला लिपि से शुरुआत करो, उसका चौथा लिपि जब आएगा उसको पकड़ के अलग करो या मार्किंग करके रखो, उसके आगे चौथा लिपि जो आएगा उसको पकड़ के अलग करो, मार्किंग करके रखो। अगर पूरा ये लिखा हुआ चीज में से चौथा लिपि अगर आप पकड़ के अलग करोगे तो आप जब उसे पढ़ोगे, उस निकाल कर रखे हुए चौथे लिपियों को लेकर इकट्ठा करके पढ़ोगे तो आपको असली मकसद समझ में आएगा कि ये पैसेज क्यों दिया है, क्योंकि उसका हिडन कोड्स आपको वो चौथा लिपियों को इकट्ठा करके पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा कि ये उसका गहरा छुपाया हुआ अर्थ था इस पैराग्राफ में। तो ये हमने इंग्लिश की टेक्नोलॉजी में भी इसे यूज किया है, लेकिन अब हम इब्रानी के टेक्नोलॉजी में इसे उस बात को देखते हैं कि उन्होंने भी इस प्रकार से किया था। और कुछ जैसे सैनिक लोग रहते हैं जिनको अपनी बातों को पहुंचाना होता है, तो वो इस प्रकार के हिडन कोड्स को इस्तेमाल करते हैं। जो युद्ध में रहते हैं, जो वॉर के क्षेत्र में रहते हैं, जो युद्ध भूमि के ऊपर उनको कुछ सूचनाएं देनी होती है, तो वो कैसे सूचनाएं दे, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो वो सूचनाएं इस प्रकार से देते थे जैसा कोड लैंग्वेज रहता है, जो सुनने में तो आपको एक भाषा लगेगी लेकिन उसके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं
वो सुनने वालों को नहीं मालूम पड़ेगी, उसका अभ्यास जिसने किया है सिर्फ उसको ही मालूम पड़ता है वो। तो उस प्रकार का इब्रानी का भाषा पवित्र बाइबल लिखते समय उन्होंने किया था। ठीक है, तो तोरा के वक्त में इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करने की वजह से तोरा के अंदर से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का टाइम आता था तो वो छुपे हुए अक्षर को पहले निकालना पड़ता था, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन कर पाते थे लोग। इसके लिए बहुत ज्यादा मायने में किंग जेम्स वर्जन जो था ये पहला पुस्तक था जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और उस वक्त का जो इंग्लिश था वो किंग जेम्स जो था उसने जब उस भाषा को लिखा तो उस वक्त के इंग्लिश जो बहुत ज्यादा प्रचलित मानी जाती थी उस प्रकार की भाषा में वो इंग्लिश भाषा में उन्होंने वो शब्दों को लेकर बनाया है। तो इसके लिए बहुत नजदीक जाता है, वो इब्रानी के भाषा से बहुत करीब पहुंच जाता है किंग जेम्स वर्जन। ओके, तो उसके बाद फिर हम बाकी सारे भाषाओं के भाषांतर किए हुए पवित्र बाइबल को हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे नजदीकी करीबी जो रखता है हमको वो किंग जेम्स वर्जन है, जो इब्रानी के भाषा में लिखी हुई पुस्तकों के साथ बहुत करीब रखता है हमको। तो हमको हमारे समझ का उतना हिस्सा हमको बहुत ज्यादा परिपक्व होने में मिलता है, क्योंकि वो जगह है जहाँ जो छिपी हुई बातें लिपियां होती है उसको भी उसने खोल के जो सही बनता है उस अक्षर को लेकर उसने जोड़कर उसको भाषांतर किया है। इसके लिए वो किंग्स जेम्स वर्जन थोड़ा सा प्रचलित है। ओके, लेकिन उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं तो किंग्स जेम्स वर्जन के बाद हमने उसी को फिर लेके आगे भाषांतर किया है। तो दूसरे भाषाओं के अंदर भी जो पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तो अभी हम सेफ साइड में हैं, क्योंकि किंग्स जेम्स वर्जन ने पहले ही इसे मेहनत कर लिया है कि उसमें जो छिपी हुई बातें थी उसको उसने खोलकर फिर इंग्लिश में लाया है। तो इसके लिए हम सेफ साइड में है कि हम जब पवित्र बाइबल को कोई भी भाषा में पढ़ते हैं तो किंग्स जेम्स वर्जन की गई मेहनत को हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी भाषा तक वो वही अर्थ को लेकर आ रहे हैं जो इब्रानी भाषा में छिपे हुए अक्षरों को खुलवा कर पढ़ा जाता है। उस खुलवा के पढ़ी हुई भाषा को ही अब हम अपनी भाषा में ले पा रहे हैं किंग्स जेम्स वर्जन की वजह से। तो इस प्रकार से ये इब्रानी के भाषा को अगर हम देखेंगे तो आपको पता है, अभी मैंने पिछली बार भी रिकॉर्डिंग में आपको बताया था ये बात को कि जो इब्रानी भाषा है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको ये जो थंबनेल है ओके इस टीचिंग का उसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से ये भाषा के अंदर थंबनेल से आपको देखने से मालूम पड़ेगा। ये इंग्लिश में आपको समझ में आएगा जब आप इसके राइट में से ये लोग मार्जिन लगाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो उसमें से फिर ये हिडन लैंग्वेज कैसे उन्होंने तैयार किया मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ आपको थंबनेल में देखिए कैसा लिखा है, इक्विडिस्टेंट लेटर इन सीक्वेंस। ओके, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। इसके अंदर देखिए एक पैसेज लिखा हुआ है, रिप्स एक्सप्लेन दैट ईच कोड इज अ केस ऑफ फाइंड एडिंग। ये सारा चीज आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसमें रेड कलर का जो अक्षर लिखा है अगर आप गिनती करोगे फर्स्ट लेटर जो है वो आर है, रिप्स यानी आर, तो आर से शुरू हुआ है। तो आर से आगे आप चौथा अक्षर पकड़ोगे तो दूसरा रेड कलर का अक्षर आपको देखने को मिलता है ई, फिर उसके आगे चौथा अक्षर ए। तो चौथे अक्षर के गैप में जो लेटर आ रहा है, लिपि आ रही है, उसको उठाकर अगर हम बाहर निकालेंगे तो उसको पढ़िए आप क्या आता है। देखिए नीचे पूरा रेड कलर का शब्दों में लिख के आपको बताया इसके अंदर से क्या निकलता है, रीड द कोड। ओके, तो रीड द कोड ये कभी पता चला आपको जब आपने उसके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। उसकी टेक्नोलॉजी क्या था कि इक्विडिस्टेंट, यानी अगर 4 लिपि आप छोड़ रहे हैं तो हर लिपि के आगे चौथा वाला, हर लिपि के आगे, हर शब्द में से चौथा वाला। ओके, हर शब्द का लिपि जो है, अक्षर जो है, पकड़ के आपको चौथे में जाना है। ओके, तो हर एक अक्षर को छोड़ के चौथे में जाना, या फिर आप जितने भी नंबर ऑफ अक्षर को छोड़ना चाहते हैं छोड़िए, कोई परवाह नहीं है कि आपको 4 नंबर तक ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जो भी पैसेज बनाते हो, कोड जिसके अंदर आप छुपा के रखना चाहते हो, कोड मैसेज छुपा के रखना चाहते हो, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, टेक्निक।
ओके, ये टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है कि उसके अंदर एक समान नंबर्स के मतलब अगर 4 या 5 या 6 या 2 कोई भी नंबर्स में आप जब उतने अक्षरों को छोड़ोगे, हर एक जगह से आगे 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 आप उतने अक्षरों को छोड़ते जाओगे, तो उसमें से जो अक्षर छोड़कर निकले हुए अक्षर है उसको अलग करके आपने उसको पढ़ा, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो लिखा हुआ संदर्भ है ये क्या कह रहा है आपसे। ओके, ये इसके अंदर हिडन क्या है, इसके अंदर कोड क्या है। तो इसके लिए मैंने आपको ये इक्विडिस्टेंट लेटर सीक्वेंस का थंबनेल डालकर दिया कि आप समझ पाए कि इब्रानी में कैसे इस प्रकार के छुपी हुई लिपि रखते थे, छुपी हुई अक्षर की ऐसे श्रृंखला रखते थे, ताकि उसके अंदर से वो छुपा के रखा हुआ जब अक्षर खोल पाता है कोई, तभी उसको वो क्या लिखा गया है, सच में इसका अर्थ क्या बनता है, ये उसको समझ में आएगा। ओके, अगर हम ऐसा पढ़ेंगे ना, Rips explained that each code is a case of adding every fourth letter to form a word. अगर ऐसा पढ़ेंगे ना तो हम इतना बड़ा लिखने के वक्त में हम पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो कितने सारे शब्द उसके अंदर ऐड किए, लेकिन एक छोटा सा काम उसने किया कि हर एक शब्द का मतलब हर एक अल्फाबेट अक्षर का चौथा अल्फाबेट अक्षर को निकाल के बाहर करो, तो 3 अक्षर में उसको क्या कहना है उसने बता दिया, रीड द कोड। ओके, सिर्फ 3 शब्दों में उसने पूरा ये 4 लाइन का पूरा उसने 3 शब्द में बता दिया कि इसको मैं क्यों ऐसे लिखा है, रीड द कोड। ओके, तो इस प्रकार से है। अब ये आपको पढ़ने से नहीं समझ में आता है, लेकिन जब आप उसमें से अल्फाबेट को अक्षर को बाहर निकाल लाए तभी आप समझ पाएंगे कि अब इसके आगे जो ये किताब पढ़ने वाले हैं उसको इस प्रकार से पढ़े। तो उसका ये मैसेज था। ओके, तो वो जो कुछ भी लेखनी कर रहा था, टाइपिंग कर रहा था, उसका मैसेज उसके अंदर से ये छुपा हुआ था कि जब तुम ये पुस्तक को पढ़ोगे या जब तुम इस किताब को पढ़ोगे तो इसके हर चौथे अक्षर को बाहर निकालना, तो तुमको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस प्रकार की टेक्निक ये लिखान में इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, तो आपने देखा इस टाइपिंग के अंदर किस प्रकार से छुपे हुए अक्षर को आपने निकाल के बाहर अलग किया, रेड हाईलाइट किया हुआ अक्षर को बाहर किया, तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाहता है। ओके, तो इसके बाद में अब इब्रानी के बारे में हम देखेंगे। अभी एक्चुअली इसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी अभी आपको बहुत आसान होगा, आप स्कैनिंग वगैरह करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि स्कैन के पीछे कौन से अक्षर छिपे हुए हैं और वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आप कैसे समझेंगे उस बात को, है ना। तो ये सारी क्रिप्टोग्राफी की ही समय चल रही है, तो आपको वो अजीब नहीं लगना चाहिए ये स्कैन होता क्या है। ओके, ये स्कैन होता कुछ नहीं है, इसके पीछे कोड लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया होता है जो खोज निकालने का प्रोग्रामिंग किया गया रहता है। जैसे अभी आपको ये पैसेज मैंने बताया, तो इसमें आपने देख लिया कि किस प्रकार से खोज किया तो हमको रीड द कोड ये शब्द मिलते हैं। तो इस प्रकार से छुपे हुए शब्द को निकालने के भी तरीके रखे गए हैं और शब्दों के अंदर से अक्षरों को छुपाने के भी तरीके रखे हैं। यानी छुपाने के भी तरीके हमको सीखना पड़ता है और छुपे हुए अक्षरों को खुलवाने के तरीके भी हमको अभ्यास करना पड़ता है, और इस प्रकार के अभ्यास को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। यही क्रिप्टोग्राफी में से आपको स्कैन के वो फोटोज मिलते हैं जिसको हम स्कैन करके जीपे करते हैं, या स्कैन करके हम जो प्रेयर माउंटेन का हम देखते हैं कि उसका स्कैन करेंगे तो उसके अंदर कौन से लिंक है, कहाँ पर प्रेयर माउंटेन चल रही है, वो सारा यूट्यूब का एड्रेस उसके ऊपर आ जाता है। तो ये सारा कैसे हो जाता है स्कैन करने से, क्योंकि वो छुपाने की अवस्था में लिखी गई थी और फिर हम उसको खुलवाने की अवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, लिखने वाले ने उसको छुपा के लिखने वाली अवस्था को इस्तेमाल किया, और हमको जो मोबाइल में से हम स्कैन कर लेते, तो स्कैनर जो है हमारे मोबाइल के अंदर, उसमें क्या अवस्था है, उस छिपे हुए अवस्था को खुलवाने वाली टेक्नोलॉजी है
मेथड है। तो इसके वजह से ये दोनों इस तरह से चलते हैं, लोहा है और लोहा बनाने वाला भी है, लोहा तोड़ने वाला भी है। तो इस तरह से क्रिप्टोग्राफी की स्टडी होती है कि अक्षरों को छुपाया भी जा सकता है, उसकी एक अभ्यास होती है। अक्षरों को, छुपाए हुए अक्षरों को खोला जा सकता है, वो भी एक अभ्यास होता है। और ये प्रकार का जो किया जाता है काम, इसे क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमने इसको इंग्लिश में देखा। इसी प्रकार से अब हम, बहुत अजीब लगेगा हमको कि इब्रानी के लोगों ने ना एक्चुअली तोरा लिखते समय ये नहीं सोचा था उन्होंने कि इस प्रकार का कुछ वो काम करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा ही हो चुका उनके द्वारा। जब लोग तोरा का इब्रानी भाषा में अभ्यास कर रहे थे तो उनके समझ में आ गया ये कुछ तो एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हो गया। ये एक्चुअली लिखने वाले के दिमाग में नहीं था ये, लेकिन जो अभ्यास करने लगा उसके दिमाग में आया कि इसके अंदर ऐसा कैसे हुआ। तो उसने खोज करके देखा कि क्या सच में लिखने वाले ने ऐसा करके लिखा है क्या। तो वो, उसको समझ में आ गया, ये खोज करके देखने के बाद समझ में आ गया कि लिखने वाले का मकसद नहीं था ऐसे लिखने का, ये हो गया ऐसा। तो इसी से हमको पता चलता है कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है कि उसने लिखने में भी कितने जबरदस्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है कि वो लिखने वाले को समझ में नहीं आया, लेकिन पढ़ने वाले को उसने बुद्धि दिया परमेश्वर ने कि देख मैंने इसके अंदर किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। ओके, तो लिखने वाले ने एकदम आराम से तो लिख दिया परमेश्वर के अगुवाई से इब्रानी भाषा में, लेकिन परमेश्वर ने पढ़ने वाले को भी समझ दिया कि इसके अंदर से ये अल्फाबेट को, ये अक्षर को बाजू में कर, तो तुझे पता चलेगा कि ये किस प्रकार से इन किताबों के अंदर मैंने मेरे मकसद को रखा है। इतना जबरदस्त परमेश्वर है हमारा। और इसके लिए पवित्र बाइबल को हम जब अपनी भाषा में पढ़ते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, मराठी या गुजराती या तमिल या कोई भी, तो हमको बहुत अजीब लगता है कि हमको ऐसे लगता है कि ये जस्ट एक, जैसे नॉर्मल इंग्लिश हिंदी किताबें पढ़ते हैं हम, वैसा ये किताब है, ऐसा लगता है। लेकिन ये वैसी किताब नहीं है, क्योंकि हमको इसका गंभीरता नहीं मालूम है, इसके लिए हम इसको एकदम साधारण तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब इब्रानी भाषा में इसको दिया था तो क्या जबरदस्त टेक्निक यूज करके लिखाया गया था। वो लिखने वाले के दिमाग को नहीं पता चला, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको समझने वाले की बुद्धि दी, जिसने उसको समझा, तब उसने हमारे सामने उस बात को लाया। वो क्या हमारे सामने लाया वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ये तोरा में कितने किताबें हैं? 5 किताबें हैं। ओके, एक तो उत्पत्ति का किताब है, दूसरा निर्गमन का किताब है, तीसरा लेव्य व्यवस्था है, फिर गिनती की पुस्तक है, और फिर व्यवस्था विवरण है। 5 किताबें। ओके, अगर हम 5 उंगली सामने रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अंगूठा अलग रहता है। ओके, और दो हमारे उंगलियां जोड़ बन जाती है, लेकिन हमको वैसा नहीं करना है। अंगूठे के साथ हमने एक उंगली को जोड़ लेना है, और जो आखिरी में छोटी उंगली है उसके साथ एक उंगली को जोड़ देना है। अब ये दो हो गए और बीच में एक ही उंगली बाकी रहती है। तो अब हमको इस तरह से देखना है, जो जोड़े हुए हैं, एक है उत्पत्ति निर्गमन, शुरुआत का अंगूठा समझिए उत्पत्ति है, और दूसरा समझिए जो पहला उंगली आता है वो निर्गमन है। ये उत्पत्ति और निर्गमन का जोड़ बन गया। फिर आखिरी में जो छोटी उंगली बनती है उसके साथ वाले उंगली को जोड़कर हम उसको देखेंगे, तो साथ वाली उंगली को हम नाम देंगे कि ये है गिनती की पुस्तक, और ये है आखिरी में व्यवस्था विवरण। तो जोड़ में बने हुए कौन है? उत्पत्ति है और निर्गमन है, और आखिरी के गिनती में है और व्यवस्था विवरण, ये 2 जोड़ है। बीच में जो बच गया है वो लैव्य व्यवस्था है। समझ में आया? अब ये लैव्य व्यवस्था का आपको बहुत खतरनाक एक सीक्रेट मालूम पड़ेगा कि ये जोड़ मैंने क्यों दिखाया आपको ऐसे, क्योंकि इस जोड़ की वजह से आपको समझ में आएगा कि ये लिखने वाले को समझ में नहीं आया था। लिखने वाले ने एक ऐसे ही लिख दिया था, लेकिन बाद में समझने वाले को परमेश्वर ने समझ दिया, तभी उसने ये समझ को हमारे तक पहुंचाया, और वो समझने के बाद हमारी बत्तियां जल जाती है, बोलते हैं ना, वैसे हमारी दिमाग की बत्तियां जल गई कि सच में हमारा परमेश्वर ये इतना
गंभीर परमेश्वर है कि उसके लिखना भी एक तरफ है और उसको समझने के लिए समझ देना दूसरी तरफ है। जब तक लिख रहा है इंसान उसके समझ के बाहर है, लेकिन जब समझ दिया हुआ इंसान उसके साथ जोड़ा जाता है तब समझ में आता है कि एग्जैक्ट ये सब मसला है क्या। ओके, अब देखिए हम इसके बहुत जबरदस्त परमेश्वर का टेक्नोलॉजी देखेंगे, इसके अंदर कैसा आया है। अब आप देखिए, मैंने थंबनेल के ऊपर आपको दिखाया है जेनेसिस लिखा है और इब्रानी भाषा के अंदर ये कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए दिख रहे हैं आपको जो आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए इसके अंदर ना आपको ये देखना है कि इसकी लेखनी शुरुआत कहाँ से होती है, राइट साइड से। ओके, तो राइट साइड से आप गिनती करके चौथे अक्षर पे आइए। ओके, तो चौथा अक्षर जो है इसमें वो आपको व्हाइट कलर के अंदर आपको दिख रहा है कि टाइपिंग में, और उसको मार्किंग करके दिया है रेड कलर का। तो ये वाला अक्षर जो है इंग्लिश के मुताबिक देखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसकी आवाज जो निकलती है ये अक्षर का वो ट है, टी। ओके, टी ये आवाज उसकी अक्षर की निकलती है और ये चौथा लिपि है, चौथा अक्षर में रखा गया है। तो यहां से अब हमको कोड लैंग्वेज में क्या मिलता है वो हम देखेंगे। अब ये जब लिखा हुआ इब्रानी का शब्द है तो पहला शब्द राइट साइड से शुरू हो गया, उसका आखिरी में जो शब्द आया है वो ट है। ओके, टी वो आखिरी में शब्द आया हुआ है। अब आगे देखते हैं, टी आखिरी में अक्षर आया है, शब्द नहीं। राइट साइड से पहला शब्द आ गया है, पहले शब्द का जो आखिरी का अक्षर है वो टी है हमारे इंग्लिश भाषा के अनुसार, लेकिन इब्रानी के भाषा के अंदर वो प्रोनाउंस करेंगे तो हमारे इंग्लिश की भाषा का टी के मुताबिक वाला वो अक्षर है। अब आप इसके आगे जाना है और देखिए इसके आगे का हर एक अक्षर को गिनती करते हुए जाइए आप। जब आप गिनती करते हुए जाएंगे तो पहले लाइन जहां खत्म होती है तो वहां से पीछे आना पड़ेगा राइट साइड में आपको दोबारा, फिर आपको शुरू करना पड़ेगा काउंटिंग। तो ऐसे काउंटिंग करते हुए आप 49th जो अक्षर आएगा उसको सर्कल कर देना है। अब ये सर्कल यहाँ आप वो थीम में देख रहे हैं कि 49th सर्कल पर ये सर्कल डाल दिया गया है और व्हाइट कलर में उसको मार्क किया गया है। अब आगे जाके फिर एंड हो जाता है लाइन, आपको दोबारा राइट साइड में आना है, फिर ऐसे करके गिनती करके जो 49th लिपि अक्षर आता है फिर आपको वो व्हाइट कलर में दिखाया जाएगा। अब इसमें बनता क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपको उत्पत्ति के पुस्तक में आपको क्या दिखाई देता है, ऊपर टाइटल लिखा है इंग्लिश में जेनेसिस, और उसका आपने देखा कि हर एक 49th लेटर जो है वो बाहर निकाला गया है। तो उसका वर्ड क्या बन गया, शब्द क्या बन गया जेनेसिस के अंदर, TORH इंग्लिश में, तोरह। ओके, अब इसको इब्रानी के भाषा में देखेंगे तो इसको लिखा हुआ है ताव वाव रेश है। ओके, ये इब्रानी के भाषा में है। और कैसे निकला ये, जहां से पहला चौथा शब्द पहले शब्द का चौथा पहले शब्द के अक्षरों को काउंटिंग करेंगे तो फोर्थ वाला लेटर से शुरू किया, फोर्थ लेटर से आगे 49 लेटर्स पकड़ते गए। ओके, 49 लेटर्स पकड़ते पकड़ते ये वर्ड आ गया जो हम पढ़ रहे ताव वाव रेश है। इसका मतलब इंग्लिश में इसको तोरह TORH बनता है। ये हो गया जेनेसिस के पुस्तक के अंदर का अध्याय। पहले अध्याय में हमको ये सीक्रेट देखने को मिला। अब दूसरे पुस्तक में जाएंगे, निर्गमन के पुस्तक में, वहां पे क्या होता है आप देखेंगे, आपको इतना अजीब लगेगा कि कैसा परमेश्वर ने लिखने वाले को लिखने दिया लेकिन समझने वाले के लिए अलग से तैयार किया, उसको समझ में आया तब वो हम तक पहुंचा है। ओके, अब हम जाएंगे निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे। ये राउंड किया हुआ अल्फाबेट जो है, ये व्हाइट कलर में जो राउंड दिख रहे हैं आपको
थंबनेल में ये आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर से जो अल्फाबेट निकाल के अलग करके लाया, ये भी सेम वही बता रहे हैं जो जेनेसिस के लिए बताया, वो ताव वाव रेश हे। ओके, तो ये सेम वही है, ताव वाव रेश हे मतलब तोरह। ओके, TORH, ताव वाव रेश है मतलब TORH। यहाँ पे ए नहीं लिखा हुआ है, यानी TORH तोरह ही बनता है वो। ओके, तो एक्सोडस में भी वही बना, जेनेसिस के पहले अध्याय में भी वही बना। चौथे अक्षर से लेके 49th लेटर को पकड़ते जाओ तो ताव वाव रेश है, ये उसका नाम निकलता है, तोरह। ओके, अगर निर्गमन की पुस्तक में जाओ, उत्पत्ति के पहले अध्याय में भी, निर्गमन के पहले अध्याय में भी सेम वर्ड निकला, तोरह। ओके, अब हम जाएंगे, लेवीय व्यवस्था को छोड़ देंगे। ओके, अब हम जाएंगे आगे के जो गिनती की पुस्तक है और व्यवस्था विवरण की पुस्तक है, वहां पे क्या होता है इस शब्द का, तोरह शब्द का 49th लेटर के काउंटिंग के हिसाब से, वो हम देखेंगे। तो अभी आपने देखा ये सेम वर्ड बना जो उत्पत्ति का बन गया था, जेनेसिस का बन गया था, तोरह, यानी कि ताव वाव रेश हे, इसका मतलब तोरह, TORH। ओके, तो निर्गमन के पहले अध्याय में भी सेम सीक्वेंस में काउंट किया हमने, चौथा अल्फाबेट लिया शुरुआत से और आगे 49th अल्फाबेट को सर्कल करते गए, तो ये फर्स्ट अध्याय में ही हमको ऐसे मिल रहा है। उत्पत्ति के भी पहले ही अध्याय में हमको तोरह मिल रहा है, निर्गमन में भी तोरह मिल रहा है। अब हम लेवीय व्यवस्था को छोड़ेंगे और आगे जाएंगे गिनती की पुस्तक और व्यवस्था विवरण के अंदर देखेंगे। तो अभी आपने देखा ये सेम वर्ड बना जो उत्पत्ति का बन गया था, जेनेसिस का बन गया था, तोरह, यानी कि ताव वाव रेश हे, इसका मतलब तोरह, TORH। ओके, तो निर्गमन के पहले अध्याय में भी सेम सीक्वेंस में काउंट किया हमने, चौथा अल्फाबेट लिया शुरुआत से और आगे 49th अल्फाबेट को सर्कल करते गए, तो ये फर्स्ट अध्याय में ही हमको ऐसे मिल रहा है। उत्पत्ति के भी पहले ही अध्याय में हमको तोरह मिल रहा है, निर्गमन में भी तोरह मिल रहा है। अब हम लेवीय व्यवस्था को छोड़ेंगे और आगे जाएंगे गिनती की पुस्तक और व्यवस्था विवरण के अंदर देखेंगे। यहाँ पे आपको गिनती के पुस्तक में कुछ अलग देखने को मिलता है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो अक्षर तोरह TORH रहता था, अब वो उल्टे साइड से शुरू हो गया, HROT, यानी हरोत हो गया। ओके, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, मतलब जो ताव वाव रेश हे मिल रहा था उत्पत्ति और निर्गमन में, अब ये उल्टे मिलने लगा है। अब यहाँ पे ये मिल रहा है उल्टे साइड से, हे रेश वाव ताव, उल्टे साइड से तोरह बन रहा है ये। ओके, तो हे रेश वाव ताव गिनती में हमको पहले अध्याय के सेम सीक्वेंस से मिल रहा है, मतलब जो पहले अध्याय का इब्रानी के भाषा में लिखा गया तोरह है, उसके जो पहला शब्द है वहां से शुरू करेंगे तो उसके पहले अक्षर से लेकर चौथे अक्षर पे आना है, चौथे अक्षर से हर एक 49th लेटर को सर्कल करना है। ओके, तो उसमें से हमको जो मिल रहा है, यहाँ पे ये कुछ अलग तरीके का सीक्वेंस में मिल रहा है। यहाँ पे ये हे रेश वाव ताव ऐसे मिल रहा है, तो इसका मतलब TORH मिल रहा था उत्पत्ति में। ओके, TORH मिल रहा था निर्गमन की पुस्तक में, ठीक है, लेकिन गिनती के पुस्तक में वो वैसा नहीं मिल रहा है। ओके, निर्गमन की पुस्तक में मिल रहा था, उत्पत्ति की पुस्तक में मिल रहा था ताव वाव रेश हे, फिर निर्गमन की पुस्तक में भी वैसे ही मिल रहा था, ताव वाव रेश हे। इंग्लिश में देखा जाएगा तो र ऐसे मिल रहा था, लेकिन गिनती के पुस्तक में ये उल्टा हो चुका है, ये उल्टे साइड से आ रहा है। पहले अध्याय के हर 39वां जो अक्षर है उसको अलग करेंगे तो ये उल्टे साइड से दिख रहा है, मतलब उल्टे साइड से पढ़ेंगे हम,
हे रेश वाव ताव, ऐसा मिल रहा है गिनती के पुस्तक में। तो इंग्लिश में भी ये उल्टे साइड से हो जाएगा, जैसे हम तो रह कहते हैं तो ह रोत ऐसा बन जाएगा, यानी HROT बन गया है। ये हो गया गिनती का पुस्तक का। अब हम देखेंगे व्यवस्था विवरण के बारे में क्या होता है। अब अगर ड्यूटरोनॉमी में व्यवस्था विवरण में देखेंगे तो सेम जैसे गिनती की पुस्तक में था वैसे आ गया है, यानी तोरह के उल्टे साइड से अल्फाबेट अरेंज हो गए। तोरह के अल्फाबेट इंग्लिश में देखेंगे तो TORH है ना, तो वो उल्टे साइड से ड्यूटरोनॉमी में दिखा रहे व्यवस्था विवरण में, सेम सीक्वेंस में। व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय का जो पहला अक्षर है वहां से चौथा अक्षर पे आना है, वहां से 49th लेटर का जो 49th लेटर आएगा, अल्फाबेट आएगा, अक्षर आएगा, 49th अक्षर जो आएगा उसको पकड़ना है। अगर वो सब इकट्ठे करेंगे तो यहाँ पे भी उसका जो नाम निकल रहा है वो तोरह के उल्टे साइड का दिखा रहा है, यानी HROT, यानी कि जो हम इब्रानी के भाषा में देख रहे थे ताव वाव रेश हे, ऐसा था। ओके, और सीधा उसका इंग्लिश में बन रहा था TORH तोरह। ओके, अगर निर्गमन में देखा, उत्पत्ति में देखा, सीधा तोरह बन रहा था। लेकिन अब यहाँ गिनती की पुस्तक में ऐसा नहीं था, उल्टे साइड से शुरू हो गया, हे रेश वाव ताव। तो इंग्लिश में क्या हो गया, वो HROT ह रोत, उल्टे साइड से। अब ड्यूटरोनॉमी में देखेंगे तो ड्यूटरोनॉमी पे भी सेम आ गया। ओके, सेम तरीके से उल्टे साइड से हे रेश वाव ताव। तो यहाँ क्या एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है पता है, जो उत्पत्ति है और निर्गमन है इसमें सीधे अक्षर में तोरह लिखा मिलता है, और जो गिनती की पुस्तकें और व्यवस्था विवरण है उसमें उल्टे अक्षर में तोरह लिखा हुआ मिलता है। लेकिन फिर लैव्य व्यवस्था का क्या हो गया, अब वो देखेंगे हम। तो आपने देखा ये व्यवस्था विवरण का दिखा रहे हैं कि व्यवस्था विवरण में भी उल्टे साइड से ही आ गया, RHOT तोरह के ऑपोजिट डायरेक्शन से आ गया। जो इब्रानी की भाषा में वो उल्टे साइड से पढ़ेंगे तो वो हा रेश वाव ताव, सीधे साइड से पढ़ेंगे तो ताव वाव रेश हे रहता है। लेकिन ये गिनती के पुस्तक की खासियत में ऐसे आ रहा है पहले अध्याय के इसमें, वैसे ही व्यवस्था विवरण में भी ये उल्टे साइड से आ रहा है, हे रेश वाव ताव। ओके, सेम तरीके के सीक्वेंस में से पहले चौथा अल्फाबेट से शुरू करना है, 49th अल्फाबेट तक जाना है, वो सर्कल करके रखना है, फिर आगे और 49th अल्फाबेट में जाना है, उसको सर्कल करके रखना है। तो पहले अध्याय में भी ये सेम सीक्वेंस से हमको गिनती के पुस्तक में और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उल्टे साइड का तोरह लिखा हुआ मिल रहा है। ओके, लेकिन उत्पत्ति के पुस्तक में और निर्गमन की पुस्तक में सीधे रास्ते से लिखा हुआ तोरह मिल रहा है। ये दो आपको ग्रुप इसके लिए मैंने बना के दिए थे, जो मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था कि दो दो ग्रुप बनाओ। तो उत्पत्ति और निर्गमन जो है वो सीधे तोरह लिखे हुए मिलता है पहले ही अध्याय में। ओके, और लेकिन गिनती और व्यवस्था विवरण जो है उसमें उल्टे साइड से तोरह लिखा हुआ मिलता है। अब हम देखेंगे लैव्य व्यवस्था का क्या हो गया है। अब जस्ट समझने के लिए मैंने आपको ये लिस्ट में दिखाया तोरह कोड्स के बारे में, जो 49 लेटर्स का सीक्वेंसेस है। अगर 49 को अगर हम देखेंगे ना तो ये सात नंबर्स जो रहते हैं, 7 अल्फाबेट्स जो है उसको 2 गुना करेंगे तो ये 49 बनता है। ओके, तो ये 7 नंबर को 2 गुना किया हुआ 49 नंबर्स पकड़ा गया है। और उसके बाद उसका सीक्वेंस में देखेंगे तो जेनेसिस में तोरह बन रहा है, एक्सोडस में तोरह बन रहा है, नंबर्स में उल्टा हरोत बन रहा है, तोरह का उल्टा साइड, ड्यूटरोनॉमी में हरोत बन रहा है। अब हम देखेंगे लेविटिकस में, यानी लैव्य व्यवस्था में। अब आगे हम पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे, क्योंकि ये सीखने वाली बातें हैं, पढ़ने वाली बातें नहीं है। पवित्र बाइबल सीखने वाली बातें हैं, पढ़ने वाली बातें नहीं है।
ओके, ये तो पक्का 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 हो चुका है कि ये पढ़ने वाली बातें नहीं है, ये सीखने वाली बातें हैं। तो सीखते रहना है, परमेश्वर हमें सहायता करे। हम आगे देखेंगे अभी चक मिसलर का क्या कहना है इसके आगे के वचनों के बारे में। धीरज के साथ सीखिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया ना कि ये सिर्फ काले रंग का उसको किताब को कलर है, उसका जो कवरिंग है उसके पेजेस के बॉर्डर्स रेड कलर के हैं और सफेद पन्ने के ऊपर ब्लैक कलर के स्याही से प्रिंट डाले हुए, ऐसा नहीं है ये किताब। ओके, ये किताब लिखने वाला लिख दिया है, पढ़ने वाला पढ़ चुका है, लेकिन अभी इसको समझने का हमें पेशेंस रखना है, पेशेंटली सीखना है। बहुत कुछ हमारे दिमाग को टक्कर लगा के गिर जाएगा, समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरज रखना है। परमेश्वर हमको सिखाएगा ये सारी चीजें, धीरे 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 समझ में आ जाएगी हमारे। ओके, प्रभु यीशु हमारी सहायता करे। आमीन आमीन।